हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बुलेन बियर। मैं किशोर चंद्रा एक बार फिर से सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक और एक्साइटिंग वीडियो लेके हाजिर हूं। बात करेंगे आज टाटा केमिकल के बारे में, क्योंकि कमेंट सेक्शन में कुछ दोस्तों ने इस कंपनी के ऊपर में कंप्लीट एनालिसिस वीडियो बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया है। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी कंपनी के बारे में कंप्लीट एनालिसिस आते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाटा केमिकल की जो करंट सिचुएशन है। तो चार्ट में आप देख सकते हैं पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक में लगातार गिरावट देखी जा रही थी, लेकिन आज इसमें हल्की फुल्की तेजी जरूर देखने को मिली है। अगर आप चार्ट को ध्यान से देखें तो 25 मार्च 2020 से लेके 8 जून तक स्टॉक में तेजी रही, लेकिन 8 जून के बाद से ही स्टॉक अपने 324 का जो लेवल है इसको ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है। स्टॉक लगभग 2 महीने से ही 293 से लेके 320 के बीच में ही ट्रेड कर रहा है, और अभी अगर बात करते हैं तो स्टॉक अपने सपोर्ट जोन के लगभग थोड़ी ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। अगर 290-93 का लेवल ब्रेकडाउन होता है तो फिर स्टॉक में 270 के लेवल भी देखे जा सकते हैं। 270 के ऊपर में स्टॉक सपोर्ट ले सकता है, और 320 का जो जोन है इसका रेजिस्टेंस का जोन है। अगर 320 का लेवल ब्रेकआउट होता है तो फिर स्टॉक 340 की तरफ बढ़ने की कोशिश कर सकता है। तो दोस्तों, अगर करंट सिचुएशन की बात करें तो स्टॉक एक रेंज बाउंड में ट्रेड कर रहा है। मार्केट में अगर आप देखें तो काफी उठा पटक है, लेकिन टाटा केमिकल के शेयर प्राइस में उतनी खास मूवमेंट देखने को नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे 2 लेवल हमें ध्यान में जरूर रखने हैं। 320 से ऊपर इसमें तेजी देखी जा सकती है, और 293-90 से नीचे इसमें गिरावट देखी जा सकती है। तो दोस्तों, ये तो है इसकी करंट सिचुएशन। अब आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में बात करते हैं कंपनी प्रोफाइल और मैनेजमेंट की, साथ ही कंपनी की जो प्रीवियस प्राइस हिस्ट्री है उसको जानेंगे, और बीते समय में कंपनी के शेयर प्राइस में किस प्रकार की मूवमेंट रही। इसके साथ साथ जानेंगे कि बीते समय में कंपनी ने इन्वेस्टर को किस प्रकार से रिटर्न बना के दिए हैं, और अगर आप टाटा केमिकल में इन लेवल्स पे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस पर एक्सपर्ट क्या कहते हैं इनकी राय को भी जानेंगे। साथ ही इसके Q1 के नतीजों को डिस्कस करेंगे, और शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो भी इसके बदलाव हुए हैं उन बदलाव को भी देखेंगे। तो दोस्तों, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने का प्रयास रहेगा, तो प्लीज वीडियो में आप अंत तक बने रहें। और अभी तक भी अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करके इनकरेज जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, वापस आ जाते हैं टाटा केमिकल के डिस्कशन पर। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी प्रोफाइल और मैनेजमेंट की। तो दोस्तों, इसकी जो पेरेंट कंपनी है टाटा ग्रुप है, और इंडस्ट्री केमिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करती है कंपनी। मिस्टर KR वेंकटाद्रि यहाँ पे चीफ इनोवेशन ऑफिसर है, पद्मिनी खेरे यहाँ पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, और R मुकुंदन यहाँ पे CEO MD हैं। कंपनी का जो करंट प्राइस है लगभग 300 रुपये के आसपास में है। कंपनी के जो 52 वीक का हाई प्राइस है 339 रुपये 95 पैसे का है, और 52 वीक लो प्राइस इसका 197 रुपये 40 पैसे है। कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो 7,545.88 करोड़ यहाँ पे कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है, और रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे 58.18 है। तो दोस्तों, ये तो रही कंपनी प्रोफाइल और मैनेजमेंट के बारे में कुछ डिटेल। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कंपनी की प्राइस हिस्ट्री के बारे में। तो वापस आ जाते हैं टाटा केमिकल के डिस्कशन पे और देखते हैं इसकी प्राइस हिस्ट्री। तो सन 2001 से देखें तो फरवरी 2001 में स्टॉक का प्राइस लगभग 50 रुपए के ऊपर में था, और 2 सालों तक स्टॉक 50-55 के आसपास में ही ट्रेड करता रहा। अप्रैल 2003 में इसमें रैली देखने को मिली, और दिसंबर आते आते यानी कि सिर्फ 8 महीने के अंदर ही स्टॉक 190 रुपए तक पहुंच गया। फिर छोटी मोटी इसमें करेक्शन आती है, और मई 2008 में हाई बनाता है ये 437 का। 2008 की क्राइसिस के बाद मार्च 2009 में स्टॉक लो बनाता है 95 रुपए का, लेकिन यहाँ से इसमें तेज रिकवरी देखने को मिलती है, और लगभग 1.5 साल के बाद ही स्टॉक अपने पिछले हाई यानी कि जो 437 का जो इसका पिछला हाई था उसको भी क्रॉस कर लेता है, और नया हाई बनाता है 440 का। यहाँ से 3 सालों तक स्टॉक में मंदी रहती है, और सितंबर 2013 में लो बनाता है 235 का। यहाँ से फिर स्टॉक में अच्छी खासी रैली देखने को मिलती है। जुलाई 2015 में स्टॉक का नया हाई बनाता है 525 का। यहाँ से फिर इसमें गिरावट आती है, और फरवरी 2016 में लो बनाता है 315 का, लेकिन यहाँ से स्टॉक रॉकेट बन जाता है, और मई 2018 में ऑल टाइम हाई बनाता है 788 के आसपास का। फिर यहाँ से इसमें करेक्शन आती है, और अगर हम फरवरी 2020 की बात करें तो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास में आने की कोशिश करता है। मार्च में स्टॉक का प्राइस स्प्लिट कर दिया जाता है। तो दोस्तों, प्राइस में काफी उतार चढ़ाव इसके देखने को मिलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टाटा केमिकल की रिटर्न हिस्ट्री, और जानते हैं कि बीते समय में कंपनी ने इन्वेस्टर को किस प्रकार से रिटर्न बना के दिए हैं। तो अगर हम मैक्सिमम की बात करें सन 2000 से देखें तो कंपनी ने इन्वेस्टर को 1096.7% के रिटर्न बना के दिए हैं। 5 सालों की बात करते हैं तो यहाँ पे 44.24% के रिटर्न है। 1 साल की बात करते हैं तो यहाँ पे 19% के रिटर्न है। 1 मंथ की भी बात करते हैं तो यहाँ पे -4.30% के रिटर्न है, और 1 वीक में भी अगर देखते हैं तो यहाँ पे भी -4.35% के रिटर्न है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे लॉन्ग
लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छे इसमें रिटर्न नजर आते हैं, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में देखते हैं तो इसमें रिटर्न उतने अच्छे नजर नहीं आते हैं। तो दोस्तों इन लेवल्स पे अगर आप बाई करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, अगर यहाँ पे आप बाइंग करना चाहते हैं तो एक बार एक्सपर्ट की राय को देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 10 एनालिस्ट की यहाँ पे पोल है और यहाँ पे 60% एनालिस्ट का मानना है कि स्टॉक में भी बाई किया जा सकता है। और इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट को भी देखते हैं तो यहाँ पे इसके जो पांचों के पांचों पैरामीटर हैं वो ग्रीन सिग्नल देते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू यहाँ पे ग्रीन सिग्नल है, रिटर्न वर्सेज एफडी रेट का भी यहाँ पे ग्रीन सिग्नल है, डिविडेंड रिटर्न भी अच्छा ऑफर करती है कंपनी, एंट्री पॉइंट भी यहाँ पे ठीक है और नो रेड फ्लैग का भी यहाँ पे सिग्नल ग्रीन है। तो दोस्तों अगर एक्सपर्ट की राय को देखें और फिर इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट को देखें तो यहाँ पे भी बाई किया जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके Q1 के रिजल्ट की, यानी कि जून क्वार्टर के रिजल्ट की। तो दोस्तों यहाँ पे जून क्वार्टर में 108.77 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिखाया गया है। जून क्वार्टर में रेवेन्यू जनरेट किया गया था 627.98 करोड़ का, जिसमें से कि नेट प्रॉफिट हुआ था 108.77 करोड़ का। अब इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं तो यहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 34.59% है और पब्लिक होल्डिंग यहाँ पे 65.41% है। अगर पब्लिक होल्डिंग को थोड़ा डिटेल में देखें तो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास में यहाँ पे 22.20% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनीज के पास में यहाँ पे 14.45% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास में यहाँ पे 17.41% की होल्डिंग है और एफआईज के पास में यहाँ पे 11.23% की होल्डिंग है। अगर हम इसमें चेंजिंग की बात करें तो दिसंबर क्वार्टर में जो प्रमोटर की होल्डिंग थी वो 31.08% थी, जो कि अभी बढ़कर 34.59% हो गई है, तो एक पॉजिटिव साइन जरूर माना जाएगा। और अगर इस क्वार्टर की बात करते हैं तो प्रमोटर की होल्डिंग में यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं हुआ है। एफआईज ने यहाँ पे होल्डिंग को इंक्रीज किया है 1.93% का, म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे होल्डिंग को रिड्यूस किया है -1.28% का, इंश्योरेंस कंपनियों ने भी यहाँ पे होल्डिंग को रिड्यूस किया है -0.90% का, अदर्स डीआईज ने भी यहाँ पे होल्डिंग को रिड्यूस किया है -0.02% का और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने भी यहाँ पे होल्डिंग को इंक्रीज किया है 0.28% का। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो एफआईज ने और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने यहाँ पे होल्डिंग को इंक्रीज किया है और बाकियों ने यहाँ पे होल्डिंग को डिक्रीज किया है। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगर आप इंट्राडे प्ले करते हैं तो आने वाले हफ्ते में आपको कौन से टारगेट प्राइस देखने को मिल सकते हैं। उससे पहले आज का प्राइस एक्शन देखते हैं इसमें, यानी कि आज इसकी प्रीवियस क्लोजिंग थी 296 रुपए 30 पैसे की, ओपन हुआ था ये आज 297 रुपए पे, हाई बनाया था इसने 304 रुपए 20 पैसे का, लो बनाया था इसने 295 रुपए 80 पैसे का और आखिर में 1.55% तेजी के साथ में बंद हुआ 300.90 पे। अब बात करते हैं आने वाले वीक में आपको किस प्रकार से इसमें टारगेट प्राइस देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों अगर हम अपसाइड की बात करें तो पहला टारगेट इसका 310 का हो सकता है, दूसरा टारगेट इसका 314 का हो सकता है और तीसरा टारगेट इसका 320 का हो सकता है। और अगर मार्केट में गिरावट रहती है तो डाउन साइड में इसका पहला टारगेट 292 का हो सकता है, दूसरा टारगेट इसका 288 का हो सकता है और तीसरा टारगेट इसका 282 का हो सकता है। तो दोस्तों इन लेवल्स को ध्यान पे रख के आप इंट्राडे भी प्ले कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि डेटा आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करके इनकरेज जरूर कीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।